हेलो एवरीवन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय संविधान का 11वां पार्ट है और पहले हम 10वें पार्ट का उत्तर कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है संसद के किसी भी सदन में। दूसरे प्रश्न का उत्तर है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर अभियोग लग सकता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 61 के अधीन महाभियोग की प्रक्रिया है। और चौथे प्रश्न का उत्तर है 6 माह के भीतर। सातवें प्रश्न का उत्तर है उच्चतम न्यायालय को। और आठवें प्रश्न का उत्तर है महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन में द्वारा स्वीकृत होने के दिन से ही प्रभावी हो जाता है। और 9वें प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 78 के तहत। 10वें प्रश्न का उत्तर है अभीष्ट सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से। और मैं आपको ये बता दूं, 5वां 6ठा प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाया हूं, उसको जान लीजिए। 5वें प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 111 के तहत अनुच्छेद प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और 6ठे प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति को भारत का न्यायवादी महान्यायवादी किसके पर्याप्त पर्यंत अपने पद पर रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। चलिए प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? पहला प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है? जेवी वीटो की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? जेवी वीटो। तीसरा प्रश्न, जेवी वीटो का प्रयोग 1986 में किस राष्ट्रपति ने कब किया था? और चौथा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, आहूत कर सकता है? और पांचवा प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांड किसमें निहित होता है? छठा प्रश्न, वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत कौन करता है? सातवां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? आठवां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श का अधिकार दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और 9वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत
क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। और 10वां प्रश्न, प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी भारत के कैवें राष्ट्रपति रहे हैं? और चलिए, बहुत बेहतरीन है प्रदर्शन। आप लोग से एक आग्रह है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट का ख्याल रखें। आप प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान दें, एक वीडियो को बार बार सुनें, और ताकि आप उसको याद कर लें, ताकि आपको वो याद हो जाए। चलिए, थैंक यू।